हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे नया चैप्टर। आपका जो यूनिट सेकंड है आप लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसी का पार्ट है आपका ये चैप्टर आपका। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड किरचॉफ्स लॉ। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपके कुछ जैसे इलेक्ट्रिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ये चीज़ें क्या क्या हैं आपका, ये चीज़ समझनी है आपको। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं इलेक्ट्रिकल सेल में। तो इलेक्ट्रिकल सेल आपने केमिस्ट्री में थोड़ा सा आपका पढ़ा होगा आपका कि इसमें क्या होता है आप लोगों का कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ठीक है, तो एक लिक्विड होता है आप लोगों का जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। उस लिक्विड में हम दो मेटल की रॉड्स को प्लेस कर रखते हैं और इन मेटल रॉड्स को हम बोलते हैं हम आपका इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो जो लिक्विड है आप लोगों का, इसको मैंने क्या कहा, इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है इस लिक्विड की, नॉर्मल लिक्विड नहीं है आप लोगों का। ये लिक्विड ऐसा होता है कि जब हम इसका लिक्विड मतलब ये इस लिक्विड में प्लस एंड माइनस आयंस आपके मौजूद होते हैं आप लोगों का। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ही आपका ऐसा होता है जिसमें आपका क्या होता है, जैसे NaCl का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब उसमें Na प्लस एंड Cl माइनस आपका प्रेजेंट रहेंगे आप लोगों का। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोलाइट आपका होगा यहाँ पर, आप लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपका रहता है, इसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट आपका। ठीक है, इसमें हम दो मेटल की प्लेट्स को डिप कर रखते हैं, अंदर डाल रखते हैं, और जैसे ही हम इन मेटल प्लेट्स जिनका नाम दिया जाता है आपका इलेक्ट्रोड्स, इन इलेक्ट्रोड्स को हम जैसे ही डालते हैं पानी के अंदर, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, वैसे ही एक रिएक्शन से, यहाँ केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि एक जगह आप लोगों का रिडॉक्स रिएक्शन, एक जगह रिडक्शन रिएक्शन आपकी होने लग जाती है आप लोगों का, तो ऑक्सीडेशन है, एक जगह रिडक्शन आपका। तो उस वजह से क्या होता है ना आप लोगों का, एक जगह अपने आप ही आप लोगों का एक में प्लस चार्ज स्टोर हो जाता है और एक में क्या हो जाता है आपका माइनस चार्ज आपका स्टोर हो जाता है। ठीक हो गया, तो ये ही होता है आपका इलेक्ट्रिक सेल। अब होगा क्या आप लोगों का, आपने सेल तो बना दिया, अब जैसे ही आप मेटल्स को डिप कर रहे हो वैसे एक जगह प्लस अपने आप आ जा रहा है, एक जगह माइनस अपने आप आ जा रहा है आपका। अब अगर आप इन दोनों सेल्स के जो ये प्लस एंड माइनस टर्मिनल है, इनको अगर बाहर से भी कनेक्ट कर दो, ऐसे करके सर्किट से जोड़ दो अगर आप, तो इस बाहर वाले सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो दैट इज अ इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल ने क्या काम किया, व्हाट इज अगर मैंने कहा कि व्हाट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, तो वो हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स किसको, केमिकल एनर्जी, क्योंकि अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपकी रिएक्शन चल रही होती है अंदर, तो केमिकल रिएक्शन इनटू यहाँ पर करंट बह रही है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सिंपल सा आपका डेफिनेशन इलेक्ट्रिकल सेल का कि इट कन्वर्ट्स आपका केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक हो गया, अब नाउ अगर इसके बारे में किसी ने पूछ दिया तो आप बता सकते हो पूरी की पूरी बात कि इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है जिसमें हम दो मेटालिक रॉड्स को डालते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। तो जैसे ही हम डालते हैं पानी के अंदर, एक प्लस हो जाती है, एक माइनस हो जाती है। ठीक है, दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज आप क्या कहते हैं आप लोग का इलेक्ट्रिक सेल। नाउ अगर हमने इस प्लस एंड माइनस टर्मिनल को एक्सटर्नली अगर कनेक्ट कर दिया तो एक्सटर्नल सर्किट में आपका करंट भी फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है आप लोग का। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस होती है आप लोग का इस तरीके से। तो दैट वाज आवर इलेक्ट्रिक सेल। अब नाउ आता है आपकी इसके बाद बारी, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से पहले हम पढ़ लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, देन आएंगे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में। ठीक है, तो नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है फिर ये समझना आप लोग। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है ना आप लोग का, देखो हमने ये जो सेल ले रखा है इसको हमने एक्सटर्नल सर्किट में भी जोड़ा है, लेकिन इंटरनली आपका ये लिक्विड भी तो है आपका, यहाँ तो पूरा मेटल रॉड्स है। ठीक है, इसमें भी मेटल रॉड्स है, लेकिन यहाँ पर इन मेटल रॉड्स के बीच में एक गैप है जिसमें एक आपका सॉल्यूशन है आप लोग का। ठीक है, तो अगर आपको करंट को फ्लो कराना है तो करंट यहाँ पर इन तारों में तो बहुत इजीली फ्लो हो जाएगा, इसमें भी फ्लो हो जाएगा, इसमें भी फ्लो हो जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में आपका क्या है, आपका जो आप लोग का जो चार्ज है उसको इस इलेक्ट्रोलाइट में आपका फ्लो करना पड़ेगा आपका। ठीक है, तो चार्जेस को यहाँ से यहाँ फ्लो करना पड़ेगा आप लोग का, तब जाके सर्किट कंप्लीट होगा एंड करंट फ्लो होगी आप लोग का। तो अब इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब होता है आप लोगों का, जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नहीं है, जो बीच का सॉल्यूशन है, ये कितना अपोजिशन कर रहा है आपका इन चार्जेस के फ्लो के लिए। ठीक है, करंट के फ्लो के लिए ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ये जो बीच में आप लोगों का ये कितना अपोजिशन कर रहा है आप लोगों का, दैट इज कॉल्ड आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक हो गया, तो कभी ये ज़्यादा हो सकता है कभी कम हो सकता है आप लोगों का, तो किस किस चीज़ों में आपका ये डिपेंड करेगा। तो ये क्वेश्चन भी अराइज होता है आप लोगों का कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आप लोगों का, ये फॉलोइंग चीज़ों में आपका डिपेंड करता है आप लोगों का। तो नंबर फर्स्ट चीज़ है आप लोगों का कि जो आपने लिक्विड जो ये इलेक्ट्रोलाइट आपका जो यूज़ कर रखा है इसका नेचर कैसा है आप लोगों का। ठीक है, आपने अंदर जो ये आपका सॉल्यूशन डाल रखा है कैसा नेचर वाला है, मतलब कभी कभी मैं ऐसा लिक्विड मतलब कहने का मतलब जैसे आपने कोई ऐसा लिक्विड डाल दिया जिसमें आप लोगों का वो प्लस एंड माइनस आयन्स में ज़्यादा कन्वर्ट नहीं हो रहा है आप लोगों का। ठीक है, तो ऐसे भी लिक्विड्स
होते हैं ना आप लोग, ऐसे भी सॉल्यूशन होते हैं जिसमें प्लस एंड माइनस बहुत ज़्यादा नहीं बनते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बनते आप लोग का, तो कैसा आपने ले रखा है, उसका नेचर कैसा है, साथ में टेम्परेचर कैसा है, क्योंकि ऐसा भी होता है, देखो अपना कभी आपने चीनी घोली होगी पानी में ना आप लोग का, तो उसमें देखना आपका, हम जब चीनी पानी में घोलते हैं आप लोग का, तो वो नॉर्मली अगर हम हाथ से घोल रहे हैं तो कुछ घुल जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डालते हैं तो घुल नहीं पाती है आपका। लेकिन अगर हम उसको गर्म करते हैं आप लोग का, अगर हम हीट के ऊपर आप लोग का रख देते हैं आप लोग का, और उसके बाद अगर हम चीनी डालते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चीनी आपका घुल जाती है आपका। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ लोगों की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है आपका, मतलब वो आपका मतलब कहने का मतलब वो सॉल्युबल हो जाते हैं आपका। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि ये जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है किस किस चीज़ में डिपेंड करेगा, ये करेगा एक तो अंदर ये जो लिक्विड है आपका इसका नेचर कैसा है, साथ में किस टेम्परेचर में, और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कंसंट्रेशन कितना है आपका, ठीक है, कितना मौजूद है वो आपका। तो इन 3 चीज़ों में आपका ये डिपेंड करता है, ठीक हो गया। तो नाउ सेकंड चीज़ ये किस में डिपेंड करता है आप लोगों का, तो ये डिपेंड करता है आप लोगों का इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस एल के, ठीक है। एंड साथ ही साथ में आपका जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना आपका आर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एल के, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये दूरी होगी आप लोगों का, जितनी ज़्यादा ये दूरी होगी उतना ही ज़्यादा आप लोगों का यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने के लिए जो या बीच में आप लोगों का प्लस एंड माइनस आए होंगे वो हेल्प करते हैं आप लोगों का चार्जेस को फ्लो करने के लिए। तो अब ये जितने दूर होंगे उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस अपने आप ऑफकोर्स हो जाएगा आपका। तो इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। नंबर थर्ड चीज़ होती है आप लोगों का कि क्रॉस सेक्शन एरिया, पानी के अंदर कितना एरिया है आप लोगों का, ठीक है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आप लोगों का इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब पानी के अंदर अगर कम आपका एरिया होगा, ये पानी के अंदर आपने कम एरिया डाल रखा, तो इसका मतलब है कि कम रास्ता मिलेगा ना यहाँ से चार्जेस को फ्लो होने के लिए। अगर पानी के अंदर इतना ही छोटा एरिया है तो अगर कम एरिया मिलेगा, कम एरिया अगर पानी के अंदर है तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अपने आप ज़्यादा हो जाएगा, और जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा आपका, ठीक है, उतना ईजिली चार्जेस यहाँ से वहाँ जा सकते हैं आपका। तो इन चीज़ों पर आपका ये ओवरऑल आपका डिपेंड करता है। नाउ अगर इसके बाद देख लेते हैं हम आपका, तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों का बोर्ड में कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल किस किस चीज़ में डिपेंड करता है, तो इन फॉलोइंग चीज़ों में आपका वो डिपेंड करता है। नाउ आते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम शॉर्टकट ईएमएफ भी बोलते हैं आप लोगों का। अगर मैं इसका एब्रीविएशन कहूँ तो वो ईएमएफ होता है आप लोगों का। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों का कि जो सेल होता है इलेक्ट्रिक सेल, उसका सिंबल कैसा होता है। तो इलेक्ट्रिक सेल को हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, ये उसका सिंबल होता है आपका, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल अगर किसी ने कहा तो ऐसा सिंबल, कभी कभी कोई ऐसा भी बना देते हैं आप लोग का, तो उसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होती आप लोगों को, कुछ इस तरीके से एक को काला एक को ऐसा, या फिर ऐसा भी बनता है आपका इलेक्ट्रिक सेल, ये तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। तो इतने आपकी रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब बस एक ही होता है कि एक जो ये लाइन है ये बड़ा होता है कि ये छोटा, और ये जो बड़ा वाला है ये प्लस को दिखाते हैं, छोटा वाला माइनस को, ये तो याद ही रखना हमेशा के लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम एक इलेक्ट्रिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसमें प्लस एंड माइनस भी होता है, प्लस एंड माइनस भी होता है, साथ में बीच में एक लिक्विड होता है जिसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपका होता है आप लोगों का, इस वजह से हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं आपका। अब नाउ आता है आपका ईएमएफ। व्हाट इज ईएमएफ आपका। तो जब हम एक सेल को ना आपका, हम एक जब इलेक्ट्रिक सेल को जब हम एक्सटर्नली किसी रेजिस्टेंस से जोड़ देते हैं तो अब होगा क्या आप लोगों का, तो जब हमने नहीं जोड़ा होगा तब भी तो इसके अंदर चार्जेस होते हैं ना आपका। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मेरे ख्याल से सब में ही होते हैं आपका, नॉर्मली जो मेटालिक वायर्स होते हैं उसमें तो होंगे ही होंगे आप लोगों का। तो जब मैंने ये नहीं जोड़ रखा है फिर भी यहाँ पर जो तार है साथ में जो रेजिस्टेंस है इसमें क्या होंगे आपके, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, लेकिन करंट तो नहीं बह रही है ना। इस टाइम ये फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे होंगे, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर को, कोई इलेक्ट्रॉन नीचे को, रैंडमली मोशन कर रहे होंगे, तो करंट नहीं फ्लो हो रही है। लेकिन जैसे ही आप सेल लगा दोगे तो ये सबके सब में क्या होता है ना, इन इलेक्ट्रॉन्स में एक फोर्स काम करना स्टार्ट कर देता है। हो गया, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी ये प्लस है ये माइनस, सब इलेक्ट्रॉन जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ को मोशन करना आपका स्टार्ट कर देंगे आप लोगों का। तो इसका मतलब है इन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स में एक फोर्स काम कर रहा है जो इनको क्या कर रहा है, एक तरफ को लेके आ रहा है, एक डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन लेके आ रहा है, जिस वजह से इसमें सर्किट में क्या होगी, आपकी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो फोर्स नहीं है, ये जो फोर्स है जो आपका करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका, वही उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये किसकी वजह से आया है, ये इस सेल की वजह से आया है। तो हम सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर आप किसी ने डिफाइन करने के लिए कहा तो बस ये होता है कि ये आपका वो फोर्स है या वो एनर्जी है आपका जिसकी वजह से आप लोग का जो ये चार्ज होता है आप लोग का, जो आप लोग का जो अगर मैं कहूँ कि यूनिट चार्ज होता है वो क्या होता है, पूरे सर्किट में आपका फ्लो हो जाता है आपका, ठीक है। दैट वाज आपका, तो दैट इज आपका ईएमएफ। इसको हम कैपिटल, वैसे हम इसको नॉर्मली वैसे ऐसे करके दिखाते हैं आप लोग का, जो शॉर्टकट ई होता है, वैसे कैपिटल ई से भी दिखाओगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक हो गया। तो बहुत जगह आप लोग का इसको हम शॉर्टकट ऐसे ई से भी दिखाते हैं, मतलब ऐसे वाले ई से भी दिखाते हैं आप लोग का, नहीं तो वैसे कैपिटल ई से दिखा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आपका, ठीक है। नाउ
अगर किसी ने कहा आपका, तो ये तो हो गया आप लोगों के पास ईएमएफ समझ में आ जाना चाहिए। क्या कहा मैंने? ईएमएफ वो फोर्स आपका या वो एनर्जी जिसकी वजह से जो यूनिट चार्जेस होते हैं आप लोगों का वो पूरे सर्किट में आप लोगों का रोटेट कर जाते हैं, या फिर जिनकी वजह से करंट फ्लो होना आपकी स्टार्ट हो जाती है आपका, उसको कहोगे आप क्या? ईएमएफ। ठीक है। तो नाउ ईएमएफ के बाद आता है आप लोगों के पास टर्मिनल पोटेंशियल। तो ये ईएमएफ था, अब आएगा आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल। तो टर्मिनल पोटेंशियल एंड ईएमएफ में थोड़ा सा स्लाइटली सा डिफरेंस होता है आप लोगों का। वैसे जो ईएमएफ होता है इसका फॉर्मूला भी आपका इतना ही होता है, W/Q होता है आप लोगों का, या Q0 कह सकते हो, Q आपका। तो W का मतलब पूरे सर्किट में लेके जाने के लिए एनर्जी या वर्क डन कितना करना पड़ा है, साथ में Q का मतलब है कि Q से डिवाइड कर दिया, मतलब कि यूनिट चार्ज के लिए आपका। तो यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए जो भी वर्क डन करना पड़ेगा उसको ईएमएफ कहा आप लोगों का। अब पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल बस शॉर्टकट होता है आपका कि दो टर्मिनल्स के बीच में, ये आपने दो टर्मिनल फिक्स कर दिया आप लोगों का, तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में चार्जेस को यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए जितना भी वर्क या एनर्जी रिक्वायर्ड होती है आप लोगों का, यूनिट चार्ज को यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए, उसी को कहते हैं हम क्या? आपका टर्मिनल पोटेंशियल। तो टर्मिनल पोटेंशियल जो V होता है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? W/Q ही होगा, लेकिन ये जो W होगा ये कंप्लीट वाला W नहीं होगा। ये वाला जो W है तो पूरे सर्किट वाला W है ना आपका, वाइल ये वाला W खाली एक्सटर्नल हो सकता है, या फिर इसके लिए भी हो सकता है आपका, यहाँ से यहाँ लेके जाने के लिए जितना भी वर्क करना पड़ रहा है आप लोगों का, या यहाँ से यहाँ लेके जाने के लिए जितना भी वर्क करना पड़ रहा है, दैट वाज आपका। तो ये इसको कहते हैं हम आपका टर्मिनल पोटेंशियल, मतलब दो पॉइंट्स के बीच आप लोगों का, ठीक हो गया, दो पॉइंट्स के बीच आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज को लेके जाने के लिए जितना भी आपका वर्क रिक्वायर्ड होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसी को कहते हैं हम आपका क्या? टर्मिनल पोटेंशियल। वाइल कंप्लीट सर्किट में घुमाने के लिए यूनिट चार्ज को जितना भी वर्क रिक्वायर्ड होगा उसको कहोगे ईएमएफ। ठीक हो गया। यहाँ से एक चीज़ आपको थोड़ा सा ऑब्वियस हो जाएगा कि जो ईएमएफ होता है ये ग्रेटर देन होता होगा आपका टर्मिनल पोटेंशियल से। ठीक हो गया। तो ये आप लोगों का एक ऑब्वियस केस होता है आपका कि ईएमएफ, क्योंकि ईएमएफ में क्या करना है? पूरे सर्किट में घुमाना है, वाइल टर्मिनल पोटेंशियल को बस यहाँ से यहाँ घुमाना है, तो पूरे सर्किट में घुमाने का वर्क डन तो ज़्यादा होगा ना, तो हम बोलते हैं आपका ईएमएफ ज़्यादा होता है एंड टर्मिनल पोटेंशियल कम होता है। नाउ इसके बाद आती है आपके पास जो इंपॉर्टेंट है आपका, ये जो डेफिनेशंस हैं ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है उनमें ये डेफिनेशंस आपकी आती हैं अलग अलग, जैसे इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इंटररेक्शंस क्या है, किस चीज़ में डिपेंड करता है आपका, तो ये चीज़ आपके क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद है एक छोटा सा डेरिवेशन जो अगेन आपका इंपॉर्टेंट है, वो डेरिवेशन है आपका कि ईएमएफ, ठीक हो गया। तो डेरिवेशन है आप लोगों का ईएमएफ साथ में टर्मिनल पोटेंशियल एंड जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको हम स्मॉल आर से दिखाते हैं, इनके बीच में रिलेशन। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आपका। तो ई वी एंड आर के बीच में रिलेशन भी हम कह सकते हैं। ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल को हम टर्मिनल पोटेंशियल कैपिटल वी से हम शो करते हैं आपका, ईएमएफ को कैपिटल ई या जो वो स्मॉल ई भी दिखा सकते हो वैसा वाला। ठीक है, दैट वाज आपका इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से दिखाते हैं। तो इन चीज़ों में आपका बीच में रिलेशनशिप, तो इसकी रिलेशनशिप प्रूफ करने के लिए हम एक सर्किट का यूज़ करेंगे, सिंपल सा, एकदम बहुत ही सिंपल सर्किट आपका। मैंने एक सेल बना दिया नीचे, ये इसका ईएमएफ है कैपिटल ई एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर एंड बाहर जो सर्किट का रेजिस्टेंस है दैट इज कैपिटल आर। नाउ अब यहाँ समझना आप लोगों का, पूरे सर्किट में जो घुमाने के लिए जो वर्क रिक्वायर्ड है, यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए जो चार्ज है, जो वर्क डन है, उसको क्या कहोगे? उसको ईएमएफ कहोगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक हो गया, जो वर्क करना पड़ेगा उसको कहोगे इसका टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपका वर्क, आपका चार्ज को रोटेट करने का जो वर्क करना पड़ेगा उसको कहोगे इस छोटे वाले आर का टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक हो गया। तो अब मैं यहाँ समझना आप लोगों का, ई का मतलब क्या है? पूरे सर्किट में घुमाने के लिए आपका वर्क डन आपका। अब ये जो तार है ना आपका, फिजिक्स में ये बोला जाता है जो ये आपके तार होते हैं आप लोग, अगर आपने रेजिस्टेंस लगा रखा है तो बस रेजिस्टेंस में ही वर्क करना पड़ता है, इन तारों में नहीं करना पड़ता है आपका। ठीक है, तो ओवरऑल जो ईएमएफ है ये दो ही जगह तो वर्क काम करेगा ना, इन तारों में तो वर्क करना नहीं है, एक यहाँ पर काम कर रहा होगा ये ईएमएफ और एक यहाँ पर काम कर रहा होगा आप लोगों का। तब हम बोलते हैं आपका जो ये ईएमएफ ई है दैट इज इक्वल टू कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी। कैपिटल वी का मतलब हो गया कि यहाँ से यहाँ तक का टर्मिनल पोटेंशियल, और छोटा वी का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक हो गया। और ये टर्मिनल पोटेंशियल का मतलब भी तो होता है ना इस यूनिट चार्ज को लेकर जाने के लिए वर्क डन आप लोगों का। तो इतना कुछ आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चीज़ में। अब मान लो आपका जो सर्किट में जो करंट है दैट इज आपकी आई है आपका। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सर्किट में जो करंट है वो कितनी है आपकी आई। तो मुझे बताओ वी कितना होगा? कैपिटल वी। कैपिटल वी क्या है? कैपिटल वी है आर के वहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल आपका, टर्मिनल पोटेंशियल कहूँगा या पोटेंशियल डिफरेंस बात एक ही होती है वो उसका फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ के हिसाब से आई इंटू आर। सर्किट में करंट आई है और इसका रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर। ऐसे ही स्मॉल वी की वैल्यू कितनी होगी? स्मॉल वी की वैल्यू हो जाएगी आपकी आई इंटू
स्मॉल आर। सर्किट में करंट आर एंड इसकी वैल्यू है आपका स्मॉल आर। ये दोनों वैल्यूज को ऊपर प्लेस कर दो, या इसको मैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 एंड इसको इक्वेशन 3, तो ऊपर अगर आप प्लेस कर दोगे 1, 2 एंड 3 से, तो यहाँ से आ जाएगा E इज इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर। आपका आई कॉमन आया एंड ब्रैकेट के अंदर बच गया आर प्लस आर, दैट इज ई। देन आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक हो गया। अब नाउ ये एक रिलेशन है आप लोगों का, जिसके हिसाब से अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें करंट की जो वैल्यू होती है वो होती है टोटल ईएमएफ, टोटल ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। ये हो गया। तो दैट वाज आपका इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। अब आते हैं नाउ अलग दूसरे रिलेशनशिप में। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 से करते हैं आपका इक्वेशन 1 एंड 3। मतलब कहने का मतलब इक्वेशन 1 और 3 का यूज करो, इसको छोड़ दो अभी के लिए। तो क्या आ जाएगा आपका, अगर आपने इसको छोड़ दिया तो ये आ जाएगा कैपिटल E इज इक्वल टू V प्लस स्मॉल v की जगह आई आर। ठीक है, यहाँ से कैपिटल V इज इक्वल टू आ जाएगा E माइनस आई आर। तो ये रिलेशन है जो अगेन आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्मॉल r है, E है और V है। जो हमारी हेडिंग थी वो सारी की सारी चीज़ें हैं, EMF कैपिटल E, V एंड R। तो E, V एंड R ये सारी की सारी चीज़ें इसमें हैं आप लोगों का। तो इस रिलेशन से हमको ये चीज़ ऑब्वियस हो गई है आपका कि जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो EMF से कुछ चीज़ घटाने के बाद आता है, या मैं कहूँगा कि EMF से कम ही होगा आप लोगों का जो टर्मिनल पोटेंशियल है आपका। जो मैंने अभी समझाया भी था आपका कि जो ये EMF होता है आप लोगों का, ये जो वाला कंप्लीट सर्किट वाला, वो टर्मिनल पोटेंशियल जो होता है वो उससे आप लोगों का ज़्यादा ही होता है आप लोगों का। ठीक हो गया। या कहूँ मैं टर्मिनल पोटेंशियल हमेशा कम होता है EMF से। तो ये है आपकी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। अब यहाँ पर से आप एक चीज़ और कह सकते हो आप लोगों का कि अगर कभी भी सर्किट में करंट ना बहे ना आपका, अगर सर्किट में करंट जीरो है अगर कभी, ठीक हो गया, अगर सर्किट में करंट जीरो होगा आप लोगों का, आई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू ई हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है ना आपका टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ दोनों की वैल्यू क्या होती है आपकी बराबर होती है आपका। ये चीज़ याद रखना। कभी किसी ने पूछ दिया कि टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ कब बराबर होते हैं, तो कब होंगे बराबर, जब करंट नहीं होगी आप लोगों का सर्किट में, करंट नहीं वैल्यू होगी तो उस टाइम होंगे दोनों के दोनों इक्वल। नाउ अब आते हैं हम एक दूसरे रिलेशन में आप लोगों का। तो इसी रिलेशन का थोड़ा सा हम यूज़ करते हैं आपका। तो यहाँ से आई आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई आर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, ये आया ई माइनस वी। नाउ यहाँ से आ गया स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी ई माइनस वी अपॉन आई। ठीक है, इस आई की वैल्यू को ना फ्रॉम इक्वेशन 2 से कुछ रख दो तो यहाँ पर से, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, फ्रॉम 2 से आई की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, रख दिया मैंने कैपिटल वी अपॉन आर। यहाँ पर से ये एक और रिलेशन है आपका, क्योंकि ये आगे यूज़ हो गया आपका, तो ई अपॉन वी अपॉन इतना, यहाँ पर से आर ऐसा बन जाएगा। और अगर इसको सेपरेट करूँगा तो रिलेशन आ जाएगी ई अपॉन वी माइनस 1 इंटू आर। तो दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन बिटवीन ई वी आर एंड ऑल्सो कैपिटल आर। ठीक हो गया, तो ये थोड़ी और रिलेशन है आपका। तो ये हो गए आपके पास आज का टॉपिक आपका। तो आज हमने देखा इलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल में इंटरनल रेजिस्टेंस, साथ में इन सब के बीच में आपकी रिलेशन। तो ये डेरिवेशन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।